हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी नॉलेजेबल वीडियो है, चाहे वो इक्विटी, ऑप्शन फ्यूचर्स, करेंसी, MCX जो भी रहेगा, वो मैं अपडेट करवाते रहूँगा आप लोग को, ताकि आपका नॉलेज बढ़ते रहे। एक तो नॉलेज दो पार्ट में मैंने अपने वीडियोज़ को डिवाइड किया है, एक नॉलेजेबल पार्ट और एक करंट मार्केट सिनेरियो पार्ट। तो करंट मार्केट सिनेरियो भी डेली मेरे वीडियो आते रहते हैं, तो वो भी देखा कीजिए, ताकि मार्केट में प्लानिंग करने में आपको आसानी रहे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑप्शन में जो हम लोग बोलते हैं इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ जानते हैं तो लगता है कि सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए, यदि निफ्टी 24,500 चल रहा है, ध्यान देकर सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, आसानी होगा आपको समझने में। निफ्टी अभी स्पॉट में चल रहा है, स्पॉट मतलब जो अभी चल रहा है बाज़ार में 24,500। यदि 24,500 चल रहा है निफ्टी, और यदि आप 24,500 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, ध्यान देके सुनिएगा, 24,500 स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, और यदि आप 24,500 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, और मान के चलिए 24,500 का स्ट्राइक प्राइस आपने चूज़ कर लिया, 24,550 का, 24,450 का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐट द मनी। ऐट द मनी सिंपल है, जो भी स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस को हम लोग ऐट द मनी बोलते हैं। और उससे दूर का, मान के चलिए आप 24,500 चल रहा है निफ्टी, 24,600 का यदि कॉल लेते हैं, 24,700 का कॉल लेते हैं, क्योंकि कॉल तब लिया जाता है जब ट्रेडर को लगता है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट द मनी। तो यदि स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस से यदि दूर रहता है स्ट्राइक प्राइस, तो उसको बोलते हैं आउट द मनी। पुट के केस में नीचे दूर रहना, और कॉल के केस में ऊपर दूर रहना, इसको बोलते हैं हम लोग आउट द मनी। एट द मनी आसपास, जो भी स्पॉट प्राइस है निफ्टी का, उसके आसपास का स्ट्राइक प्राइस, और निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो चल रहा है उसका दूर का यदि हम लोग स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, मान के चलिए 100-200 पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट द मनी। और बहुत दूर का लेते हैं, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट दूर का लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डीप आउट द मनी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। एट द मनी आसपास का स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से, और आउट द मनी थोड़ा सा यदि दूर है तो आउट द मनी, बहुत दूर है 400-500 पॉइंट दूर है तो उसको डीप आउट द मनी। ठीक है, पुट के केस में नीचे की तरफ और कॉल के केस में ऊपर की तरफ। अब आ जाइए आप इन द मनी में। तो ये नाम से ही क्लियर है, यदि 24,500 निफ्टी चल रहा है स्पॉट, और यदि आप 24,400 का नीचे का यदि कॉल बाई करते हैं, 24,400 का करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं इन द मनी। और बहुत नीचे का करते हैं, 24,200, 24,100, 24,500 चल रहा है निफ्टी, 24,100 का आपने कॉल बाई कर लिया, तो इसको बोलते हैं डीप इन द मनी। ठीक है, और यदि आप पुट बाई करते हैं ऊपर की तरफ, मान के चलिए 24,500 निफ्टी स्पॉट चल रहा है और आपने पुट बाई कर लिया 24,600 का, तो ये इन द मनी पुट हो गया। 24,700, 24,800 का पुट यदि बाई करेंगे, इसको बोलते हैं डीप आउट द मनी। आशा करता हूँ ये जो मैंने बताया है समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा, और कोई भी वीडियो आपको चाहिए, नॉलेजेबल वीडियो, कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा आपके नॉलेज के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आते ही आपको मिल सके। और आज का वीडियो में जो ऐट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। बोलते हुए समझ में ना आए तो उसको नोट कर लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।